सीताराम दोस्तों, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसीदस हूँ। अर्थात भगवान श्री राम का नाम चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, लेकिन नाम दसों दिशाओं में कल्याण ही करने वाला है। जैसे कि अमृत को चाहे जान करके पियो चाहे अनजाने में पियो, लेकिन उसका गुण है अमृतत्व प्रदान करना। उसी प्रकार भगवान का नाम जो भी लेता है उसका हमेशा कल्याण ही होता है। और इस कलयुग में तो अगर सबसे बड़ा रक्षक, सबसे बड़ा साथी कोई है तो वो है श्री रघुनाथ जी का नाम। इसलिए हमें हमेशा नाम जप की शरण में रहना चाहिए। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में रामचरितमानस का पाठ करवाया और राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे उन सबको बुलवाया और सब रामचरितमानस का पाठ करने बैठे। उन ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण बिल्कुल अनपढ़ था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। इसलिए वो सबसे पीछे जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि मेरे पास वाला जब पन्ना पलटेगा मैं भी पन्ना पलट लूँगा। अब वो देखता है कि उसके पास वाला व्यक्ति पन्ना पलटता ही नहीं है और जब देखता है कि राजा घूम घूम कर देख रहा है तो उस व्यक्ति के मन में सवाल आता है कि राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। अब वो बस यही रट लगाए रहता है, राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। अब जो वो व्यक्ति जो ये देखता है कि अगर ये पन्ना पलटे तो मैं भी पलटूं, तो वो सोचता है कि शायद रामचरितमानस में ये बात लिखी होगी। तो वो उसके जवाब में कहता है, जो तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरी गति सो मेरी गति। अब उसके पास वाला व्यक्ति वो कहता है, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। और उसके पास बैठा जो चौथा व्यक्ति होता है वो कहता है, जब तक चलती है चलने दो, जब तक चलती है चलने दो। अब राजा उन चारों के पास आता है और देखता है चारों लगातार अलग अलग बात बोल रहे हैं। एक बोल रहा है राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, दूसरा कह रहा है जो तेरी गति सो मेरी गति, तीसरा कह रहा है ये पोल कब तक चलेगी और चौथा कह रहा है जब तक चलती है चलने दो। अब राजा कहता है कि ये सब बातें तो मैंने कभी रामचरितमानस में सुनी नहीं। तब एक संत राजा से कहते हैं कि अरे राजन, ये चारों बहुत विद्वान हैं, ये चारों रामचरितमानस की ही बात कह रहे हैं। राजा कहता है अच्छा, वो कैसे। तब वो संत कहते हैं कि पहला कह रहा है राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, यानी कि जब सुमंत जी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को वन में छोड़कर आते हैं और उन्हें मन में ये संताप होता है कि राजा दशरथ पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि मैं उनके पुत्र को जंगल में छोड़ आया। तब वो मन में लगातार यही बात कहते हैं, राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। तब राजा कहता है चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन जो ये दूसरा व्यक्ति है वो। तब वो संत कहते हैं, दूसरा कह रहा है तेरी गति सो मेरी गति, यानी कि किष्किंधा कांड में जब भगवान श्री राम सुग्रीव जी से मिलते हैं तो भगवान श्री राम सुग्रीव जी से कहते हैं तेरी गति सो मेरी गति, यानी कि तुम्हारी पत्नी बाली के पास है और मेरी पत्नी रावण के पास। अर्थात जो तुम पे बीत रही है वो ही मुझ पर बीत रही है। राजा कहता है ये भी बात ठीक है, लेकिन ये जो तीसरे ब्राह्मण कह रहे हैं ये पोल कब तक चलेगी, इसका क्या अर्थ है। तब वो संत कहते हैं कि जब अंगद लंका में पहुंचते हैं और लंका में पहुंचकर पैर जमाते हैं और उनका पैर किसी से नहीं उठता, तब मेघनाद रावण से कहता है कि पिताजी, पहले एक वानर आकर लंका जला गया और अब इस वानर ने आकर हमारी लंका में उत्पात मचा दिया, ये पोल कब तक चलेगी। राजा कहता है ये भी बात ठीक है, लेकिन ये जो चौथे ब्राह्मण हैं ये कह रहे हैं इसका क्या अर्थ है। तब वे संत कहते हैं कि चौथे ब्राह्मण कह रहे हैं कि जब तक चलती है चलने दो।
अर्थात जब मंदोदरी रावण को समझाती है कि भगवान श्री राम केवल मनुष्य नहीं है, वे चराचर के स्वामी हैं, उनसे कोई नहीं जीत सकता, तब रावण कहता है कि मंदोदरी मेरा तामसी शरीर है, मुझसे भजन हो नहीं सकता, लेकिन अगर राम सच में ही ईश्वर है तो उनके हाथ से मरने पर मेरी मोक्ष हो जाएगी, और अगर वो केवल एक राजा है तो मैं उनसे युद्ध में जीत जाऊंगा। इसलिए जब तक ये पोल चलती है चलने दो, मेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। ये बात सुनकर तो राजा प्रसन्न हो जाता है कि ये चारों तो बड़े विद्वान हैं। विसंत कहते हैं मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये चारों बड़े विद्वान हैं। तब राजा खुश होकर उन चारों को दान देने की घोषणा करता है, और वे चारों भी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता था कि हम रामचरितमानस का पाठ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे दयालु संत उन पर कृपा करते हैं और उन्हें दान दिलवा देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किसी भी तरह से अगर भगवान की शरण में इंसान चला जाए तो भगवान उसका कल्याण ही करते हैं। जैसे कि उन चारों को नहीं पता था कि रामचरितमानस में है क्या, लेकिन उनके अनजाने में बोले गए शब्द ही उनका कल्याण कर गए। उन्हें उनसे दान मिला, राजा को लगा कि वे विद्वान हैं। उसी तरह से अगर हम अभ्यास करें कि हमें रोज़ राम नाम जप करना है, तो धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम अपने आप ही राम नाम जप करने लगते हैं, हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, और धीरे धीरे हमारे मन में भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होने लगते हैं। ये समझ लीजिए कि श्री रघुनाथ जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। बस ज़रूरत है तो नाम जप की और नाम जप में विश्वास की, जो कि नाम जप से धीरे धीरे होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि नाम जप ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी, जो उसका इहलोक और परलोक में कल्याण करती है। तो एक भी दिन व्यर्थ ना जाने पावे और रोज़ नाम जप किया जाए तो मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण होता है। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।